तो आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी और उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक नज़र जल्दी से बाजार पर डाल लेते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो कमज़ोरी का रुझान बना हुआ है। 113 पॉइंट के साथ निफ्टी 16,600 पे अभी भी टिकने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा है, मात्र 160 पॉइंट नीचे है और 36,600 के लगभग पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सर्वेंद्र, नतीजों की निराशा है, ये क्या है, ये क्यों नीचे आ गया निफ्टी? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, अब ये हफ्ते का जो मेन थीम रहेगा मेरे लिए टेक्निकली वो ये रहेगा कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब करेंसीज क्या कर रही हैं और सारी इंपॉर्टेंट करेंसीज देखनी बहुत जरूरी है। डॉलर जो एक अच्छे रैली के बाद थोड़ा सुस्ताने के बाद अब डॉलर कहीं चलने की तैयारी कर रहा है। तो आई थिंक 106 105 50 106 पे डॉलर को बहुत अच्छे सपोर्ट हैं डॉलर इंडेक्स को, और अब कहीं ऊपर में आपको दिखेगा कि 108 109 के टारगेट्स भी वहां आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो करेंसी साइड में हुआ है वो है येन कैरी ट्रेड में। मुझे लगता है कि येन कैरी अब उल्टेगा। येन को जितना वीक होना था इस लेग में येन वीक हो चुका, तो येन कैरी के मजे जो बाजार को लेने थे और उसके जो पॉजिटिव रब ऑफ लेने थे बाजार ने कहीं ले लिया और इसीलिए प्रॉब्ली उतना गिरा नहीं जितना इसको पहले गिर जाना चाहिए था। तो येन में वीकली में क्लियर कट रिवर्सल है और येन कैरी मेरे हिसाब से अब 3 से 6 महीने के लिए पॉज लेगा। ऊपर में आपने देखा कि 139 140 के आसपास 100 वाला 140 गया था, येन वीक हुआ था। अब मुझे लगता है लौट के 126 आएगा, तो समझ लीजिए तकरीबन हाई से 10% का येन में एक स्ट्रेंथ आएगी। डॉलर ऑलरेडी स्ट्रांग हो रहा है, तो वर्ल्ड की जो दोनों कैरी करेंसीज हैं डॉलर और येन, दोनों जब स्ट्रांग होंगी तो बड़ा मुश्किल है ग्लोबल मार्केट्स के लिए यहां से चल पाना। निफ्टी तो अपनी जगह अलग ही है, बट ग्लोबल मार्केट्स भी अब यहां से चल नहीं पाएंगे। सब तरफ आपको प्रेशर देखने को मिलेगा अगर ये दोनों करेंसीज यहां से 5 से 10% और हार्ड होती हैं। तो दोनों साथ में हार्ड होंगी तो डबल इंपैक्ट आएगा। ओके, तो करेंसी का ये व्यू हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्वेंद्र की पकड़ इक्विटी के बराबर ही करेंसी में है। डॉलर के बारे में जो चर्चा हम लोग करते हैं बिल्कुल वैसा ही मूव कर रहा है और अब वो येन के बारे में कह रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। और इस हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं। सर्वेंद्र, को स्टॉक ढूंढा क्या? जी बिल्कुल, आई थिंक पोजिशनली तो पहले एक टाई निकाल दी, लाल टाई वापस निकल गई है। पहली बात तो निफ्टी पे ऐसा लगता है कि अब 17,000 के ऊपर ज्यादा जा नहीं पाएगा। आज थोड़ा 100 पॉइंट नीचे आ गया जब तक शो चालू हुआ, तो आई थिंक 16,700 के आसपास एक अच्छा लेवल है। 16,600 से 16,700 के बीच में स्पॉट के लेवल्स हैं जहां निफ्टी को मेरे हिसाब से बेचना चाहिए। 17 के ऊपर जाके बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगा ऐसा थॉट अभी है, और पीछे के लोज तो चैलेंज हो जाएंगे। तो आई थिंक 15,500 15,200 वाले जो एरिया था जहां से हमने एक रेंज बनाई थी जहां से ऊपर आए, तो आई थिंक 15,200 से 15,500 की रेंज वापस रिटेस्ट हो जाएगी जब तक ये 17,000 के ऊपर नहीं जाता। तो उसी रुझान से पोजिशनली एक 15 से 20 दिन वर्किंग डेज के रुझान से सेल साइड में ट्रेड्स निकालेंगे। तो पहला निकलता है अदानी पोर्ट्स, जहां पे लगता है एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप एक पैटर्न बना हुआ है। पुलबैक में आपने बहुत बढ़िया आपने एक पुलबैक भी कर लिया बाजार के साथ, तो पैटर्न अब मोस्टली कंप्लीट है। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 750 के आसपास अदानी पोर्ट्स चल रहा है, यहाँ पे बेचे। मेरा मानना यह है कि आपको 680 675 के स्तर यहाँ आते हुए दिखने चाहिए, और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 771 पे आपका एक स्टॉप लॉस भी रहेगा।